भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वाहास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में लक्षम ग्रहादि नाशः शाद उत्पाते तिल होमनम दिव्यम लक्षम तदद्वैन व्याम ज्योत्पाद नासायनम घृतेन लक्षपातेन उत्पादे भूमि जय हितम घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम, अर्थात जो पांचों तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, उसमें किसी भी प्रकार के उत्पाद फैले हुए, विध्वंसक बीमारियां फैली हुई है, बैक्टीरिया फैले हुए हैं, वायरस फैले हुए हैं, या इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि फैल चुकी है जिसके कारण से हजारों करोड़ों लोगों को वो अपनी चपेट में ले लेती है बीमारियां। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए इन पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए तिल और घी से हम हजारों और लाखों आहुतियों को प्रदान करके हम इसको संतुलित करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पाद हैं या दोष है उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो हवी हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं उनको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों के लिए जो ऐश्वर्य प्रदान किया है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि से लेकर के सूर्य, चंद्रमा आदि से लेकर के समस्त प्रकार के जो ऐश्वर्य हमें प्रदान किया है, इसी के बीच में हम सभी लोगों का जीवन व्यतीत होता है। और हम जब अविवेकी हो जाते हैं, जब हम अज्ञानी हो जाते हैं, तो उस समय यही ऐश्वर्य हमें दुखदायी दृष्टिगोचर होता है या दुख देता है। वास्तव में एक व्यक्ति के लिए यही ऐश्वर्य सुख देता है और एक व्यक्ति के लिए दुखदायी हो जाता है। यह दोनों प्रभाव किस आधार पे बदलते हैं, तो उसका आधार होता है हमारा ज्ञान, हमारा विवेक। ज्ञान और विवेक इन्हीं चीजों में हमें सुख दिखाता है, ज्ञान और विवेक इसी में दुख दिखाता है। सामान्य व्यक्ति जब उसके सामने विषय आता है, हमारे को परमपिता परमात्मा ने 5 इंद्रिय दिए हैं, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, जीवा, घ्राण आदि। इन 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इन्हीं 5 विषयों में हम अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं। अर्थात इन 5 विषयों के माध्यम से हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से हम सुख लेना चाहते हैं और उसी के बीच में वो पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। ये जो हम 5 इंद्रियों के माध्यम से जिस सुख को हम प्राप्त करते हैं, उसके लिए सामान्य व्यक्ति पूरा उनका प्रयास, पुरुषार्थ उसके लिए होता है। और योगी को देखे तो योग दर्शन में कहा दुखम एवं सर्व विवेकी न, जो विवेकी व्यक्ति है, योगी है, उनको सब चीजों में दुख नजर आता है। अर्थात विषय के रूप में जब उसको ग्रहण करने जाता है तो वहां सब जगह पे वो दुख को देखता है। दुखम एवं सर्व विवेकी न, विवेकी के लिए सब कुछ दुख में होता है।
इसलिए वो इसका त्येन त्यक्तेन भुंजी था। वो त्याग पूर्वक उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, भोग नहीं उपभोग करते, अर्थात जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उसका यथा योग्य वो प्रयोग लेगा। एक होता है जीवन चलाने के लिए खाना, और एक आप समाज में देखेंगे जो खाने के लिए जीते हैं लोग। तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिसके पास बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जिसके पास ज्ञान विज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति बस अपने जीवन को इन्हीं 5 इंद्रियों के सुखों में वो सुखी समझता है अपने आप को, और ये 5 इंद्रियों के सुख जितना ज्यादा से ज्यादा वो बढ़ा सकता है उसके लिए प्रयास पुरुषार्थ करता है और अपने जीवन को व्यतीत करके मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो योग पथ पर आगे बढ़ता है वह व्यक्ति इन 5 इंद्रियों का प्रयोग लेकर के अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि है, योग और क्षेम की सिद्धि है, उसको वो प्राप्त करता है। दोनों इन्हीं 5 तत्वों के बीच में रहते हैं और यहीं रहते हैं, और दोनों के कर्मों में और दोनों के उद्देश्य में फर्क होने के कारण उनका जो आचरण या उनका जो व्यवहार इन 5 तत्वों के साथ होगा वो अलग अलग होगा। हम सामान्य व्यक्ति को देखें तो वो अपने इंद्रिय सुखों को भोगने के लिए, उनके सुखों को बढ़ाने के लिए वो रात दिन प्रयास पुरुषार्थ करते हुए इन प्रकृति को नष्ट करता जाता है, प्रकृति का दोहन करता जाता है अपने सुखों को बढ़ाने के लिए। आज वर्तमान में मनुष्य ने अपने इंद्रिय भोगों को भोगने के लिए, इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने के लिए धरती, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो हमें ऐश्वर्य परमपिता परमात्मा ने दिया है और अथाह मात्रा में दिए, उनको भी दूषित कर दिया, उनको भी जहरीला बना दिया है। आज जिस वायु में हम श्वास लेते हैं वह वायु प्रदूषित हो चुकी है, उसमें जहर घुल चुका है। जिस वायु में रहने से हमें जीवन मिलता है उसी वायु में रहने से आज मौत मिल रही है लोगों को। WHO के आंकड़ों के अनुसार हम सामान्य रूप से देखें तो 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं केवल वायु प्रदूषण से। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के कई सारे प्रदूषण और कई सारी समस्याएं हैं। जो ग्लेशियर, जो बर्फ की चट्टानें हजारों सालों से जो नहीं पिघले, उसको चंद सालों में पिघाल दिया। बहुत बड़ी मात्रा में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो हजारों सालों से जो नदियां अविरल बह रही थी, पिछले 2 से 3 दशक के अंदर 40% से अधिक नदियां बहना बंद हो गई, सुखा दिया उसको। समुद्र का जल बढ़ रहा है, ग्लेशियर कम हो रहे हैं, नदियां सूख रही है, भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है, चाहे वह भूकंप हो, अतिवृष्टि हो, कहीं अनावृष्टि हो। इस प्रकार से लेकर के अनेकों समस्याएं आज पूरा विश्व उससे जूझ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, मूल रूप से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग। आज ग्लोबल वार्निंग बन चुकी है, पूरा विश्व के लिए यह वार्निंग है। यदि आज हम नहीं संभले, आज हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से हमारा विनाश होगा। इसलिए कहा जाता है संस्कृति हमारी जड़ होती है। संस्कृति एक ऐसी विद्या या जीवन पद्धति या सृष्टि चक्र भी हम कह सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी पद्धति है। यदि उस संस्कृति के अनुसार हम चलते हैं
तो हम प्रकृति का भी संरक्षण करते हैं, अपने जीवन का भी संरक्षण करते हैं, अन्य कीट पतंग पशु पक्षी वनस्पति जगत है उसका भी हम संरक्षण करते हैं, अर्थात सबके साथ हम को एग्जिस्टेंस में अपना जीवन देखते हैं। सह अस्तित्व, एकत्व, विश्व बंधुत्व में हम अपने जीवन को देखते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमें बार बार इस विषयों के ऊपर बताते रहते हैं। सह अस्तित्व, एकत्व, विश्व बंधुत्व। यदि हम अपना मूल शास्त्र वेद उसको देखें, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये सारा संसार एक कबूतर के घोंसले की भांति है। कबूतर का जो घोंसला होता है उसमें अनेकों सरिया होती है और उसके मिल करके एक माला तैयार होता है, उसके अंदर उसके बच्चे और उस पंछी का घर बन सकता है। लेकिन वही एक एक धागा, वही एक एक तिनका यदि अलग हो जाता है वो माला भी नहीं रहता, और जब वो माला नहीं रहता है तो उसके अंदर वो पक्षी भी नहीं रह सकता है। तो ये जो पृथ्वी है, ये जो हमारा संसार है, वो भी ऐसे ही है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि से लेकर के सारी चीजें मिल करके एक संसार बना हुआ है, पूरा एक प्रकृति बनी। यह अबाधित रूप से ऐसे ही सही रूप में यदि वो रहते हैं तो उसका जीवन सही चलता है, और वही हमारा घर है, वही घोंसला हमारा घर है, और उसी में ही हमारा जीवन सुचारू रूप से सही रूप से चल सकता है। यदि हम इसको देखें तो आज हम इस घोंसले को, अर्थात हम अपने घर को नष्ट कर रहे हैं। हम भूमि में से भू संपदाओं को निकाल रहे हैं, अंधाधुंध रूप से निकाल रहे हैं, उसको जला करके और उसके अलग अलग प्रकार से प्रयोग लेकर के हम अपनी सुख सुविधाओं, अपनी इंद्रियों के सुखों को बढ़ाने में हम लगे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में भूमि, अग्नि, वायु, जल सबको हमने प्रदूषित कर दिया है। अब ये जो प्रदूषित हो चुका है उसके कारण हमें आज कई सारी समस्याएं आ रही है। वायु प्रदूषण तो समस्या है ही है, उससे अतिरिक्त ओजोन परत के क्षरण की भी समस्या है। उससे अतिरिक्त हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, अर्थात सूक्ष्म जीवों का होना। आज वर्तमान में हम देखें तो कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पैदा होती है। 15 मिलियन से ज्यादा लोग केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण मर जाते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीवों से होने वाली जो बीमारियां हैं। अब इस सूक्ष्म जीव विजातीय रूप में कब पैदा होते हैं? जब इसी प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है। हम ऐसी स्थिति उसमें क्रिएट करते हैं, ऐसी बनाते हैं, तब जाकर के वो उसमें जो हमारे लिए घातक, हमारे लिए हानिकारक जो जीव है उसका उत्पादन होता है, और वो हमारे लिए जानलेवा हो जाता है। डेंगू, चिकनगुनिया से लेकर के कई सारी प्रकार की ऐसी जो वायरल बीमारियां होती। आज वर्तमान में कोरोना वायरस की पूरे संसार में हाहाकार मची हुई है। आज पूरे संसार में, देश विदेशों में बहुत बड़ी मात्रा में कोरोना वायरस फैल रहा है। भारतवर्ष में पहले शुरुआत में थोड़ा कम हुआ, कंट्रोल है कंट्रोल, लेकिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। 1 केस, 2 केस, धीरे धीरे करते करते आज 40-50 हजार केस तक पहुंच गया। ये फैलने की बात है, लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव हैं, उन जीवों से हम कैसे अपनी रक्षा करें, उन जीवों से हम अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करें, तो उसके लिए भी हमें अपनी संस्कृति की शरण में जाना पड़े। यदि हम अपनी संस्कृति को देखें तो हमारी संस्कृति में यज्ञ एक ऐसा सर्वोत्तम साधन के रूप में देखा है हमारे ऋषियों ने, कि हमारे जीवन में आने वाले जो अलग अलग रोग,
दुख, कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं, उसका निवारण हमें कैसे करना है और कैसे अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करना है, उसके लिए हमें परमपिता परमात्मा ने बुकलेट के रूप में हमें वेद प्रदान किए। वेदों में हमें यज्ञ करने के लिए कहा। यज्ञ करने से आज जिस प्रकार की हमारी स्थिति है और कोरोना वायरस से जिस प्रकार से पूरा देश आज लड़ रहा है, उस स्थिति में हम अपने जीवन में, अपने घर में हम अग्निहोत्र करें, यज्ञ करें, छोटा सा यज्ञ करें। आपके पास जो भी अवेलेबल पात्र हो, छोटा सा तांबे का हवन कुंड तो हो, कोई मिट्टी का पात्र हो तो वो, कुछ नहीं है तो रेत या सिक्का, जो छोटी छोटी कंकड़ होते, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उसको पानी से धो करके एक बर्तन में रख दीजिए या नीचे लादी के ऊपर रख दीजिए, स्टाइल्स के ऊपर रख सकते हैं थोड़ी सी, और उसके ऊपर आप छोटी छोटी लकड़ी या गोबर के कंडे, कुछ भी नहीं है तो नारियल की छोटी छोटी चिप्स काट करके और उसको व्यवस्थित रूप से थोड़ी मात्रा में छोटे से पात्र में लगा करके, गाय का शुद्ध घी, आपके घर में काले तिल हो तो काले तिल, उड़द हो तो उड़द, चावल हो तो चावल, और इसी प्रकार जो भी उपलब्ध हो, इसमें से सारी चीज होना भी जरूरी नहीं है, और सारी चीजें है तो और अच्छी बात है, लेकिन कोई एक चीज, दो चीज, बाजार से आप गूगल ला सकते हैं, उसका भी आप उसमें प्रयोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी ऐसी चीजें हैं। और अभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर भी पतंजलि आस्था हवन सामग्री और पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, ये दोनों ही जड़ी बूटियों से युक्त हवन सामग्रियां हैं, उसका प्रयोग ले सकते हैं। लाक्षा, हरिद्रा, गुगुल, अतीस, हरितकी, मोथा, हरेणुका, इलायची, ये कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं, ये कुछ जड़ी बूटियां सरसों, राई, गुगुल, इन चीजों का यदि हम धुआं कर दे हमारे घर में, इसमें से एक दो चीजें तो हमें आराम से मिल जाती है, जिसको सरसों बोलते हैं, राई बोलते हैं, वो हम जहाँ किराना का सामान लेने जाते हैं वहां पे भी मिल जाते हैं, अपने घर में भी छोंक लगाने के लिए लोग रखते हैं। तो आप थोड़ा सा सरसों, राई से भी आप हवन कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो सरसों का तेल सब जगह पे उपलब्ध होता है, उसका आप प्रयोग थोड़ा सा ले सकते हैं। इससे अतिरिक्त हल्दी हमारे घर में होती है, हल्दी का हम प्रयोग ले सकते हैं। और उसको पहले तो हम यज्ञ करें, हवन करें विधिवत, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए। अन्यथा हमें यदि विधि पूर्वक पूरा आता है तो विधि पूर्वक करें। आप यूट्यूब के ऊपर या फिर फेसबुक आदि के ऊपर भी आजकल सब चीजें अवेलेबल है, और पतंजलि योगपीठ से भी इस प्रकार की सारी वीडियोज आदि अपलोड हैं, तो उसको डाउनलोड करके आप उसके साथ भी क्रिया करते हुए यज्ञ कर सकते हैं। यदि नहीं आता है और उतना नहीं करना चाहते तो गायत्री मंत्र तो हर किसी को आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अंतिम में स्वाहा शब्द लगाते हुए प्रदीप्त अग्नि में उसकी आहुति शुद्ध गाय का घी और उसके साथ साथ थोड़ी सी मात्रा में हवन सामग्री को आहुति देते हुए उस यज्ञ को संपन्न करें। आम, पीपल, बरगद, गूलर, पलास आदि की कोई भी लकड़ी की हम प्रयोग ले सकते हैं। गाय के गोबर के कंडे हैं। इसी प्रकार से इन सब चीजों का यदि अभाव है तो छोटा सा पात्र के अंदर नारियल का गोला ला करके आराम से लंबी लंबी चिप्स काट करके और उसको लगा करके भी उसमें भी तुरंत आग लग जाती है, और वो समिधा के रूप में प्रयोग लेकर के और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मात्रा में घृत और थोड़ी मात्रा में सामग्री डालते हुए भी हम हवन संपन्न कर सकते हैं। अपने घर के लिए हम घर के अंदर करें हवन और थोड़ी सी मात्रा में करें, और उससे बनने वाली जो गैसें हैं वो इतनी अद्भुत गैसें होती हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस इन सब को दूर करने वाली होती है। दूसरा, हम जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस वायुमंडल में रहते हैं या हम हवन यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, अर्थात हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। हमारी ब्लड ऑक्सीजन हाई लेवल पे हो जाती है। जो कोरोना पेशेंट है उसकी सबसे पहली समस्या आती है ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। तो जब ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा कम, तो कोरोना पेशेंट है वो भी यदि यज्ञ करता है तो उसको जो ब्लड ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, उससे पहले ही बच जाएगा। दूसरा, जो धूम्र बनता है घृत जलने पर, सरसों जलने पर, सरसों या राई
या इसी प्रकार से जो अन्य लाक्षा, हरिद्रा, हरितकी, गुगुल आदि जो मैंने बताया, वो जलने पर जो गैसें बनती वो गैसें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को नष्ट करने वाले, अर्थात इनको दूर भी करती हैं और उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है। तो दोनों ओर से उसके ऊपर वार होता है तो हमें उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, अर्थात उससे हमारा बचाव होता है। इसलिए हम खास ध्यान रखते हुए कि वर्तमान में भारतवर्ष जिस दिशा में जा रहा है और भारतवर्ष में जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, पहले तो हम अपनी सावधानी रखें, खुद हम अपने घर में पहले से ही यज्ञ करें तो उससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी रहेगी। दूसरा, हम सरसों, घृत, गुगुल आदि का धूम्र यज्ञ करते समय तो होता ही है, यज्ञ के बाद भी जो अंगारे बच जाते हैं, आग शांत हो गई है लेकिन अंगारे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी मात्रा में सरसों का तेल, सरसों के दाने या हल्दी हमारे घर में है उसका प्रयोग ले सकते हैं। लाख आदि हो आपके आसपास में मिल जाए तो उसका भी प्रयोग आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप गुगुल आदि जड़ी बूटियां भी ले, तो उसको थोड़ी मात्रा में आपने उन अंगारों के ऊपर रखेंगे तो उससे धूम्र उठेगा, उस धूम्र को चारों ओर फैलेंगे तो उससे वायुमंडल क्लीन हो जाता है। हम कोई भी चीज की सफाई करते हैं तो जहां तक हमारा हाथ पहुंचेगा वहां तक हम कर सकते हैं, लेकिन आप धूम्र करेंगे तो सब जगह पे सैनिटाइज हो जाता है। अर्थात यज्ञ एक बहुत बड़ा सैनिटाइजर का जरिया है, साधन है। हम धूम्र करते हैं तो उसे टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, जहां पे भी हम हाथ लगाते हैं, ऊपर छत से लेकर सब जगह पे सैनिटाइज। और यहां तक पाया गया है कि घर के अंदर जो गद्दे रखे होते हैं, उस गद्दे के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो तक भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात धूम्र जहां जहां पे भी छू सकता है वहां सब जगह पे क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है। तो इस सैनिटाइजर का सबसे बड़ा जरिया है। तो आप अपने घर में, अपनी दुकान में, जहां पे भी आपको ऐसा लगता है वहां पे आप धुआं करें, दिन में 1 बार 2 बार। और आयुर्वेद के अंदर भी जब धूम्र चिकित्सा प्रकरण है तो वहां पे विषग्न धूप के रूप में इस प्रकार के प्रयोग वहां पे भी लिखे कि इस प्रकार की जब बीमारियां बढ़ती है, अलग अलग प्रकार के जो वायरस, फंगस आदि जब इस प्रकार से बड़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं तो उस समय हम क्या करें, तो उस समय इसी प्रकार हल्दी, लाक्षा, गुगुल, हरितकी, मोथा, सरसों आदि कुछ जड़ी बूटियां हैं, तो इन जड़ी बूटियों का धुआं करने पर उससे उत्पन्न जो धूम्र है वह धूम्र सैनिटाइजर का काम करता है, सभी चीजों को सैनिटाइज करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को दूर करने का काम करता है। तो आप इसका बहुत ही आसानी से सही रूप में आप प्रयोग ले सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। पहली बात, बचाव के लिए भी हम प्रतिदिन ये करेंगे तो हमारा बचाव होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो वैसे ही हम उस वायरस से लड़ पाए ऐसी शक्ति हमें मिलेगी। यदि हम संक्रमित होंगे तब भी हमारा कुछ वो नहीं बिगाड़ पाएगा। और पहले से ही हम करते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग रहेगी, तो उससे भी हमारा बचाव होगा। और यदि हो गया तो होने के बाद भी यदि हम इसको करते हैं तो होने के बाद भी हमारी ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी सी रहेगी। वायुमंडल में जो वायरस आदि, क्योंकि जिसको हो गया है तो वो जो श्वास, उच्छ्वास और जो क्रिया है तो उसके माध्यम से सब और कोरोना वायरस, तो वो हमेशा सैनिटाइज होता रहेगा। हम सैनिटाइजर का प्रयोग करते तो हाथ आदि में लगे, लेकिन आप यज्ञ करेंगे तो सब जगह वायु में फैला है या जहां पर भी है वो सब शुद्ध हो जाता है और वायु के माध्यम से वो लंग्स तक जाता है और लंग्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो लंग्स को ठीक करने के लिए वो धुआं जाते ही वो बैक्टीरिया, वायरस को मारता है और हमें स्वस्थ जीवन देता है। इसलिए हम अभी वर्तमान काल के अनुसार हम अपने घर में अनिवार्य रूप से अवश्य यज्ञ अपनाएं, छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, जितना आप कर पाए। और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, विधि पूर्वक कर सके तो अच्छा, नहीं कर सके तो मंत्र का उच्चारण करते हुए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अवश्य करें। और इस प्रकार से करेंगे तो आपका अपना बचाव होगा। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वाहास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में लक्षम ग्रहादि नाशः शाद उत्पाते तिल होमनम दिव्यम लक्षम तदद्वैन व्याम ज्योत्पाद नासायनम घृतेन लक्षपातेन उत्पादे भूमि जयहितम घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम। अर्थात जो पांचों तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, उसमें
उसमें किसी भी प्रकार के उत्पात फैले हुए, विध्वंसक बीमारियां फैली हुई है, बैक्टीरिया फैले हुए हैं, वायरस फैले हुए हैं, या इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि फैल चुकी है जिसके कारण से हजारों करोड़ों लोगों को वो अपनी चपेट में ले लेती है बीमारियां। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए इन पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए तिल और घी से हम हजारों और लाखों आहुतियों को प्रदान करके हम इसको संतुलित करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पात हैं या दोष हैं उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो भूमि हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं उनको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।